गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली क्लास के अंदर हमने देव कवि के बारे में अध्ययन किया था और आज इस क्लास के अंदर हम घनानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। घनानंद हमारे जो रीतिकालीन जो काव्य धारा है उसके अंदर जो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीन तरह के कवि थे। उसमें से जो घनानंद है वो हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आपको पूरे सिलेबस की वीडियो कंटिन्यू मिल जाएगी। अच्छे से उसको आप वॉच करें। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं समय समय पर जो पीडीएफ फाइलें वो सेंड करता रहता हूँ, कोई सूचना होती है वो वहां पर देता रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर ले। किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कोई शिकायत होती है, कोई चीज आपको गलत नजर आती है तो बिना शर्म संकोच के आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें सुधार किया जाएगा। रही बात, कल हमने देव के बारे में पढ़ा था तो उस देव से संबंधित 2-4 पॉइंट है वो छूट गए थे, तो आज पहले हम वो पॉइंट देख लेते, उसके बाद में हम घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। और घनानंद को पढ़ने से पहले हम क्या है कि देव वाले जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। तो देखिए, देव के बारे में एक तो था कि देव रीति काल के जो प्रसिद्ध है आचार्य कवि माने जाते, एक तो ये देव रीति काल के प्रसिद्ध आचार्य कवि माने जाते। दूसरी, इन्होंने चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य बताई थी, तो ये भी आप ध्यान कर लेना। यानी चौथी शक्ति वो शब्द शक्ति है, हमारे शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है, तो उसी प्रकार से तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति बताई थी। अब देखिए, एक पंक्तियां है दो जो देव से संबंधित है, जो भी अक्सर एग्जाम में देखकर पूछते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति है जो इन्होंने कही थी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। दूसरी है, मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो ये दो पंक्तियां और दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये देखकर पूछते हैं कि किन की, तो ये हमारे देव से संबंधित है, तो इनको भी आप ध्यान कर लेना। 2-3 पॉइंट है वो कल वाली क्लास में छूट गए थे। आगे देखिए, आगे बात करें हम घनानंद की, तो घनानंद है वो हमारे जो मुक्त काव्य धारा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख महत्वपूर्ण कवि है। आगे देख, तो कल हमने देव के बारे में पढ़ा था, तो उस देव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट में देने, फिर हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के टाइम में इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। तो सुजान विनोद है, किसकी रचना है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद देव ने किस नाम से किया है? छल नामक नया संचारी भाव किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने देव की कुल कितनी रचनाएं मानी है? देव कवि का जन्म कब हुआ था? तो ये 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं और इनके जवाब आपको कमेंट में मेरे को बताने हैं। अब आज देखेंगे हम घनानंद के बारे में। तो देखिए, घनानंद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। घनानंद के जन्म की बात करें तो 1673 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब एक है वो देव, दूसरी बात शिवराज जो भूषण है, तो देव हो गए हमारे, शिवराज भूषण हो गया और घनानंद हो गया। तीनों का ही जो ये क्या है, देव और घनानंद का तो जन्म है 1673 ईस्वी, और जो शिवराज भूषण यानी भूषण की जो रचना है उसका भी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1673 ईस्वी। 3 चीजों की हमें जो ये डेट है वो एक साथ याद करनी है। मृत्यु की बात करें तो 1760 ईस्वी में मृत्यु हुई थी घनानंद की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1690 ईस्वी से 1739 ईस्वी, यानी ये भी आपको ध्यान में रखना है, जन्म डेट है और ये मृत्यु डेट है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि 1690 में इनका जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो दोनों याद रखनी है आपको। आश्रयदाता की बात करें जिनके दरबार में ये रहते थे, तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले
यानी दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में क्या थे, घनानंद है वो एक मीर मुंशी के पद पर थे। और ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि जो घनानंद है वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में किस पद पर थे, तो वो मीर मुंशी थे, मीर मुंशी के पद पर थे। प्रेयसी की बात करें यानी इसकी प्रेमिका का नाम है, प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था, सुजान था। अब देखिए ऐसा माना गया है कि जब ये घनानंद है वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे तो ये अच्छा गाते थे। तो एक बार दरबार में कुछ विद्वानों ने बोल दिया था कि घनानंद है वो अच्छा गाते, तो इनके जो ये बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, इन्होंने कहा कि मेरे को गाकर सुनाए, तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को गाना नहीं आता है। किसी ने फिर बोल दिया कि आपके कहने पे नहीं गाएंगे। अगर प्रेस यानी जो सुजान है वहां पर एक नर्तकी थी यानी नाचने वाली महिला थी, तो कह लगा सुजान है वो कह देगी तो ये गा देंगे, यानी उनका एक कहना मानते। तो जब उस मोहम्मद शाह रंगीले ने सुजान से कहा कि आप इनको बोलिए, तो सुजान ने जब जैसे ही कहा तो इन्होंने जो वो गाना है वो गाकर सुनाया, ऐसा माना जाता है। तो फिर जो मोहम्मद शाह रंगीले है वो इनसे नाराज हो गए और इसको उन दरबार से निकाल दिया गया। ठीक है, जब दरबार से निकाल दिया गया तो इन्होंने इसको, प्रेमिका है इनकी सुजान, इनको भी बोला कि आप मेरे साथ में चलिए, परंतु इन्होंने मना कर दिया कि साथ में नहीं गए। उसके बाद में ये है जो इस भक्ति भाव में लगे, तो इन्होंने जो सुजान सागर है वो रचना है, जैसे नाम आया सुजान सागर, तो सुजान सागर रचना इन्हीं के नाम पर लिखी है। तो देखिए प्रेयसी प्रेमिका हो गई, फिर प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर हो गई। वीर लीला इनकी रचना है। कोकसार या लोकसार दोनों ही नाम लिखे हुए आते, कहीं पे कोकसार कहीं पे लोकसार। रस केली बल्ली, कृपा कांड या कृपा कंड ये एक ही है दोनों। सुजान हित, वियोग वेली, प्रीति पाउस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली। देखो प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, तो देखो प नाम आ रहा है, इसमें भी प और प नाम आ रहा है, इसमें भी प और प नाम आ रहा है। ये सारी है प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, ये सारी रचनाएं है वो किसकी है, हमारे घनानंद की है। और ये सारी रचनाएं है वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें सुजान सागर है ये महत्वपूर्ण है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हमने पढ़ लिया है कि जो रीति काल है उस रीति काल के जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन थे, बिहारी थे, बिहारी थे। और हमारे रीति मुक्त काव्य धारा उसके प्रतिनिधि कवि कौन है, वो घनानंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता व प्रेम की पीर का कवि कहा। ये महत्वपूर्ण लाइन है ये, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या क्या, साक्षात रस मूर्ति कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता कहा है और प्रेम की पीर का कवि कहा है। और ये क्वेश्चन है वो कई बार है जो इनको अलग अलग चेंज करके बदल कर पूछा गया है। इन्होंने वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि जब इनको दरबार से निकाल दिया गया तो फिर ये कहां चले गए थे, वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाकर फिर निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने जो दीक्षा ग्रहण की और वहां पर रहकर फिर ये रचना करने लगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो घनानंद है वो किस संप्रदाय में जाकर दीक्षा ग्रहण की, तो निम्बार्क संप्रदाय के, निम्बार्क आचार्य संप्रदायों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये जो पंक्तियां जिन्होंने जिस इन घनानंद के बारे में कही है ये भी कई बार पूछते, तो अच्छे से याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमता कहा है और प्रेम की पीर का कवि कहा है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर ने इनको क्या कहा है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। फिर आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी रचनाओं का संकलन घनानंद ग्रंथावली नाम से किया है। यानी घनानंद ग्रंथावली नाम से जो इनकी रचनाओं का संकलन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। आगे देखिए, अति सुदोषने को मार्ग है जहां नेकू से यानप बांक नहीं, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है। यानी घनानंद का प्रसिद्ध पद है कि अति सुदोषने को मार्ग है जहां नेकू से यानप बांक नहीं। कहने का मतलब जो प्रेम का मार्ग है वो एकदम से सीधा, वहां पर कोई भी छल कपट नहीं चलता है। तो अति सुदोषने को मार्ग है जहां नेकू से यानप बांक नहीं, ये प्रसिद्ध है घनानंद का।
ब्रजनाथ ने लिखा समुझे कविता घन आनंद की हिये आखिन ने की पीर तकी। ये बात है वो ब्रजनाथ ने घनानंद के बारे में लिखी है कि समुझे कविता घन आनंद की हिये आखिन ने की पीर तकी। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने पहले भी इनको प्रेम की पीर का कवि कहा, साक्षात रस मूर्ति कहा है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने कहा। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। घनानंद की जो काव्य भाषा वो क्या थी? ब्रज थी। अब कुछ प्रमुख जो पंक्तियां हैं जो घनानंद से संबंध रखती है। लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनाते। यानी लोग है वो कविता बनाते हैं, परंतु मैं तो सिर्फ मेरे बारे में लिखता हूं, मेरे को कविता बनाना नहीं आता है। अलग अलग तरह की। कारी कूर कोकिला कहाँ को वेर काटती री, कुकी कुकी अभी करे जो किन कोरिले। यानी कोयल से कह रहे कि कारी कोकिला जो बोलती है, तो पहले ये संयोग श्रृंगार की बात हो रही थी जब वो प्रेमिका के साथ में थे उसके दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, तो उसको वो कोयल बोलती थी तो अच्छी लगती थी। अब वो विरह का अनुभव कर रहे जब वो वृंदावन है, तो ये कह रहे कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती, यानी आपके बेर मेरे से निकाल रही हो, काटती रही। ये काटना शब्द नहीं है, एक मारवाड़ी शब्द है, ठीक है, आम भाषा का। कुकी कुकी अभी करे जो किन कोरिले, आप कुक कुक के मेरे को क्यों परेशान कर रही हो। रावरी रूप की रीति अनूप ज्यो ज्यो लागत ज्यो ज्यो निहारी है। ये जो उसके रूप का वर्णन, प्रियसी है सुजान, उसके रूप का वर्णन करे। अब देखिए, एक तो सुजान है और एक नाम है सुभान, दोनों में अंतर है। सुजान है वो घनानंद की प्रेमिका का नाम था, और सुभान है वो हमारे किसकी प्रेमिका का नाम है? सुभान है, यहां लिख देता हूं मैं सुभान, ठीक है। तो सुभान है वो हमारे जो बोधा है उस बोधा की प्रेमिका का नाम है, जो आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। आगे 4 नंबर का, तब हार पहाड़, पहाड़ ये इसमें कैंसिल कर लीजिए, पहाड़ है। तब हार पहाड़ से लागत में अब आने के बीच पहाड़ पड़े, यानी तब हार पहाड़ से लागत में अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं, ठीक है, इसमें भी जो चौथी लाइन है उसमें भी श्रृंगार और जो वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार है, वो उसका जो संयोग श्रृंगार में है वो जो पहाड़ है वो अच्छे लगते थे, अब वो जो हार है वो भी पहाड़ की तरह लगता है, ठीक है, जैसे जो गले में हार होता है ना उसी पर। तो ये जो चारों पंक्तियां जो अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, ये लाइनें देखकर पूछते हैं कि ये लाइनें किसकी है, तो ये घनानंद से संबंध रखती है। अब इसके बाद में हम जो रीतिकाल के जो अन्य कवि है उनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो बहुत सारे कवि तो उनका 2-2 4-4 लाइनें पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो रीतिकाल के अन्य कवि उनको हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमने घनानंद के बारे में अच्छे से देखा, घनानंद से संबंधित जितने भी जो पॉइंट थे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट यहाँ पर लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।